छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि उन दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं, तो कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल है। एक थ्योरी के मुताबिक इसे शाहजहां ने नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया था राजा परमर्दी देव ने। ऐसी एक थ्योरी के अनुसार ये बताया जाता है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर से ऐसी कोई सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना पाए। जितना प्रसिद्ध ताजमहल है उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है इस मॉन्यूमेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सीज। ताजमहल अक्सर ऐसे कई विवादों के घेर में रहा है। आइए आज इन सब थ्योरीज के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। इनका असली नाम था खुर्रम, और शाहजहां जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये नाम इन्हें बाद में दिया गया। वहीं मुमताज महल का जन्म हुआ था 1593 में। इनका भी असली नाम अर्जुमंद बानू बेगम था और मुमताज महल नाम इन्हें इनकी शादी के बाद मिला। दोनों की शादी हुई 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि ये शादियां सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से कराई गई थी और ये शादियां सिर्फ नाम की थी। शाहजहां को असल में प्यार सिर्फ मुमताज महल से था। जहां शाहजहां का एक बच्चा हुआ उनकी सारी बीवियों के साथ, वहीं मुमताज महल के साथ उनके 14 बच्चे हुए। और दुर्भाग्यवश लॉस ऑफ ब्लड के कारण मुमताज की मौत हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां भारी गम में चले गए और कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को 1 साल के लिए आइसोलेट कर लिया। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की। शाहजहां का मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत खास होनी चाहिए। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का सोचा तब चीफ आर्किटेक्ट के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना गया। ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे हैं। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया है सामान की ट्रांसपोर्टेशन में। ताजमहल के अंदर अलग अलग मटेरियल्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए हैं। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब से, जेडो क्रिस्टल को चाइना से, टर्क्वाइज को तिब्बत से और सफायर को श्रीलंका से। ताजमहल ऐसे ही कई राज और कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द रहा है। आइए शुरुआत करते हैं ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे की कंट्रोवर्सी से। बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए। इन्होंने कहा कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 बंद दरवाजों में झांक कर देखे और ये जानने की कोशिश करे कि कहीं कोई हिंदू भगवान की मूर्ति तो नहीं है दरवाजों के पीछे। पिटीशन में कहा गया कि लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ताजमहल एक शिव टेम्पल है जिसका नाम है तेजो महल है और कोर्ट को इन बंद दरवाजों को खुलवा देना चाहिए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। बेंच ऑफ जजेस ने कहा कि ऐसे पिटीशन सिर्फ PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मजाक बनाते हैं। तो फिर क्या है इन बंद 22 दरवाजों के पीछे? दरअसल ASI के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये बंद दरवाजे ऐसे दरवाजे नहीं है जिन्हें सदियों से खोला ना गया हो। ASI के स्टाफ के मुताबिक हर 1 या 2 हफ्ते में जाकर इनकी सफाई की जाती है। एक रिटायर्ड ASI के ऑफिशियल ने बताया कि ये कमरे इसलिए बंद है क्योंकि इनमें टूरिस्ट के देखने लायक कुछ है ही नहीं और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के उद्देश्य से इन्हें बंद रखा गया है। ASI के इतना सब कुछ कहने के बाद भी ये डिबेट खत्म नहीं हुई। मीडिया और सोशल मीडिया में इस मुद्दे को जारी रखा गया, जिसके बाद ASI ने इस चर्चा को खत्म करने के लिए इन बंद कमरों की अंदर की पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। आगरा के ASI चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स ASI की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और कोई भी इनके वेबसाइट पर जाकर इन्हें देख सकता है। अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में 6 लॉयर्स ने एक पिटीशन फाइल किया, ये क्लेम करते हुए कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की आज्ञा दी जाए। अपनी प्ली में लॉयर हरिशंकर जैन और उनके कलीग्स ने कहा कि राजा परमर्दी देव ने तेजो महल मंदिर बनाया था 1212 AD में। ये मंदिर बाद में राजा मान सिंह ने अपनी विरासत में ले लिया था। उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर होल्ड आया राजा जय सिंह का और फिर शाहजहां ने 1632 में इस पर कब्जा कर लिया और मुमताज महल की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया मेमोरियल में मुमताज के लिए। इस मुद्दे को लेकर ASI ने भी 2017 में कहा कि ताजमहल एक टूम है, ना कि कोई टेम्पल। ASI ने राजा जयसिंह वाली बात को भी क्लियर करते हुए कहा कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी बल्कि ली गई थी एक्सचेंज में। और ऐसा भी माना जाता है कि राजा जयसिंह की अच्छी दोस्ती थी शाहजहां से। और तो और राजा जयसिंह अपनी जमीन को फ्री में डोनेट कर रहे थे रानी के टूम बनाने के लिए, लेकिन उनके ऑफर के बाद भी शाहजहां ने जमीन फ्री में नहीं ली। उन्होंने राजा जयसिंह को बदले में 4 हवेलियां दी।
एक और मुद्दा हमेशा ध्यान में आता है जब भी हम बात करते हैं ताजमहल की, कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद। पर लॉजिकली सोचे तो हम जानते हैं कि 20,000 लेबरर्स ने बनाया था ताजमहल, तो सबके हाथ क्या एक ही दिन कटवा दिए गए या सबको वीक डेज दिए गए कि तुम्हारी बारी इस दिन और तुम्हारी उसके बाद? और अगर ऐसा ही था तो जब पता चला मजदूरों को कि हाथ कटेंगे तो सब अपनी बारी का इंतजार क्यों करते? हिस्टोरिकली बात करें तो इस बात की जीरो एविडेंस है, और अगर ये बात सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें हाथों के स्केलेटन मिलते या किसी किताब में इसका जिक्र जरूर किया जाता। एविडेंस की माने तो शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी जिसका नाम था ताजगंज, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जहां हजारों मजदूर आर्टिशंस एक साथ इकट्ठा होकर साथ काम किया करते थे। उन मजदूरों के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आज तक वहां काम करती हैं और अपने पूर्वजों के स्किल्स को प्रैक्टिस करती हैं। हम जानते हैं कि ताजमहल एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। देखा जाए तो ताजमहल सही में इंडिया की शान है। शाहजहां के समय को कहा जाता है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, और ये तभी मुमकिन हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।